हेलो, वेलकम टू वैमोई द आर्ट वर्ल्ड। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का वैमोई द आर्ट वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ इस ग्रैनी स्क्वायर के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए हैं। आप लोगों को गेस करना है कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। आज हम इसका ट्यूटोरियल लेके आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए हम लोग लेने वाले हैं एक 4 प्लाई यान। 3 कलर्स के मुझे यान लगेंगे, येलो एंड मिडिल पार्ट के लिए ये ब्राउन। बाकी आप कलर अपनी चॉइस के कोई भी ले सकते हैं, तो अपनी चॉइस के कोई भी कलर आप लोग ले सकते हैं। मैंने ये 3 यान्स यूज़ किए हैं। इसमें हमको चाहिएगा एक 3.5 mm का क्रोचेट हुक, सीज़र। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मिडिल पार्ट से। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मिडिल पार्ट में कैसे बनाना है। तो मिडिल पार्ट में सबसे पहले हमको लेना है एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आप थंब और फिंगर के बीच में इस तरह धागे को रखेंगे, रोल करेंगे और ऐसे एक क्रॉस बना लेंगे। इस तरह से ये आप लेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे एंड आप एक मैजिक रिंग आपके लिए रेडी हो जाएगा। ये हो गया मैजिक रिंग। एक चेन ले लेंगे हम। अब इसके बाद हमको लेना है एक चेन, जिसको हम इसी में हम लेने वाले हैं एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया का मतलब देखिएगा किस तरह से मैंने बनाया है। यान ओवर करके यान पुल ओवर कर लिया है। 3 लूप्स हो गए, 2 को एक बार निकाला और 2 को एक बार निकाला। इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा। चेन 1 लेंगे हम। अब इसमें हम इसी लूप में, इसी मैजिक रिंग के अंदर फिर से हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लेंगे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया मीन्स 2 में से एक बार निकाला और बस यहीं स्टॉप करेंगे हम। अगेन इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लेंगे हम। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया मीन्स इस तरह से 2 में से एक बार निकाला। हमारे लूप के ऊपर हो गए 3 लूप्स, सॉरी हुक के ऊपर हो गए 3 लूप्स। तीनों में से एक साथ निकाल लिया। फिर हम बनाएंगे एक चेन। तो इस तरह से हमको बंच क्लस्टर बनाना है। किस तरह से बनाना है एक बार और देख लीजिए आप। इस तरह से यान ओवर, पुल ओवर किया, 3 लूप्स हो गए, 2 में से एक बार निकाला, ये हो गया इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से यान ओवर, पुल ओवर किया, 2 में से एक बार निकाल लिया। हमारे हुक के ऊपर हो गए 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 लूप्स, तीनों में से एक साथ निकाल लिया। अब इस मैजिक रिंग को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं। तो इस तरह के हम लोगों को क्लस्टर्स बनाने हैं, टोटल 8। सो मैं 8 क्लस्टर्स बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 7 क्लस्टर्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्लस्टर्स बन गए हैं। अब हम बना लेते हैं 8th वन, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और तीनों में से एक बार और निकाला, एक चेन बना ली। नाउ इस लूप को हम टाइट कर देंगे अच्छे से और हम करेंगे इसको स्लिप स्टिच। यहाँ 2 क्लस्टर्स के बीच में जो यहाँ पे एक डबल क्रोश आपको चेन दिख रही होगी, इसके अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। एक चेन लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। सो ये होगा हमारा मिडिल पार्ट कंप्लीट। इस तरह से
टाइट कर देंगे इसको भी हम टाइट कर देंगे। और हम इनकी यहाँ पे पीछे इसकी नॉट लगा देंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा टाइट लगाएंगे ना बहुत ज़्यादा ढीली लगाएंगे, ताकि ये यहाँ पे सिक्योर हो जाए। सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, हमें फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इस तरह से हम 2 नॉट्स लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा शेप भी एकदम बराबर है। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे इसके ऊपर येलो कलर का यान। येलो कलर का यान हम अटैच करेंगे। आप किसी भी तरह से अटैच कर सकते हैं, मैं इस तरह से अटैच करती हूँ। ये 2 जो हमारे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के बीच में जो हमने 1 चेन गैप बनाया था उसमें हुक इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इसको अटैच करेंगे धागे को, एक चेन बनाएंगे। तो ये अटैच करने के लिए हमने एक चेन बना ली है। इसके ऊपर हम 3 और चेन बनाएंगे, तो टोटल हमारी हो जाएंगी 4 चेन्स। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। और अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया का मतलब होता है 2 बार यार्न ओवर करेंगे, सेम इसी चेन गैप में हम डालेंगे 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल क्रोशिया। अगेन एक और बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार यार्न ओवर करेंगे, 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। सो ये एक 4 चेन जो हमने बनाई थी, ये एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा। ये सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया, ये थर्ड ट्रिपल क्रोशिया। और अब हम बना रहे हैं 4th ट्रिपल क्रोशिया। 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। अब हम बनाएंगे 5th ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। अब इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और जो हमने फर्स्ट जो 4 चेन्स बनाई थी उसके 4th चेन में ये हुक इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इसको यहाँ लगाएंगे और इसको खींच लेंगे इसमें से। तो ये हमारा बन जाएगा एक पॉपकॉर्न स्टिच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा। इसके बाद हम बनाएंगे 1 और 2 चेन, और ये 3rd चेन, 3 चेन्स बनाएंगे। अब हम फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया 2 बार लपेट लिया हमने इसके ऊपर। नाउ इसको हम सिक्योर करते जाएंगे साथ के साथ। 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। ये हो गया एक। ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं 5 ट्रिपल क्रोशिया। सो ये सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया, ये 3rd ट्रिपल क्रोशिया, ये 4th ट्रिपल क्रोशिया और ये 5th ट्रिपल क्रोशिया। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होने से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पे। 3 चेन्स बनाएंगे। सो इस तरह से हमको 8 पेटल्स बना लेने हैं। तो चलिए मैं 8 पेटल्स बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये हमने बना लिए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 8th हम बना लेते हैं यहाँ। इस चेन गैप में डालेंगे। ये बना लेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार इसको ओवरलैप करेंगे, यार्न ओवर, 2 में से 1 बार, 2 में से 1 बार और 2 में से 1 बार। इस तरह से हम 5 बना रहे हैं पॉपकॉर्न स्टिच के लिए। ये 3rd, ये 4th और ये हमारा लास्ट वाला हो गया
फिफ्थ, 2 में से एक बार, 2 में से एक बार और 2 में से एक बार। तो ये इस तरह से खींच देंगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। फर्स्ट वाले में हम डालेंगे क्रोशिया यहाँ और इसको इस तरह से लेके पीछे से पुल ओवर कर लेंगे। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3, 3 चेन और यहाँ पे हम कर देंगे इसको स्लिप स्टिच। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ जो हमने ये फर्स्ट चेन ली थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ हम कर देंगे इसको स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच का मतलब हुक इस तरह से डाला, यान को पुल ओवर किया और सीधा इसमें से भी खींच दिया। इस तरह से हो जाएगा स्लिप स्टिच। एक चेन ले लेंगे और ये थ्रेड को कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया येलो पार्ट कंप्लीट। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट ले लेते हैं यान और इसके बाहर का पोर्शन बना लेते हैं। सो इसको यहाँ ले लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, साथ के साथ ही इस यान को अटैच कर लेंगे और यहाँ बनाएंगे हम एक। ये अटैच करने के लिए हमारी एक चेन हो गई। एक और हम बना लेंगे इसमें और इसको थोड़ा सा खींच देंगे, टाइट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। यान के ऊपर 3 लूप्स हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम बनाएंगे 1 और 2 चेन और इनको हम पीछे साइड में छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन लूप में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये हो जाएगा 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और 2 चेन। फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन लूप में हम बनाएंगे चेन गैप में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये एक और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये एक और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। आपको समझ में आ रहा होगा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का क्या मतलब होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1 चेन और 2 चेन, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। इस तरह से हम एक बार निकाल के छोड़ देंगे। डबल क्रोशिया में हम इन दोनों में से भी निकालते हैं। दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और तीसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाते हैं। हमारे लूप के ऊपर हो जाते हैं 4, हुक के ऊपर हो जाते हैं 4 लूप्स। चारों में से एक साथ निकाल लेते हैं। 2 चेन, नेक्स्ट चेन गैप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, 2 चेन। गलती से मैंने ट्रिपल क्रोशिया के लिए ले लिया। नेक्स्ट में हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक बना लिया। ये 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। चारों में से एक साथ निकाल लेंगे। 2 चेन, कॉर्नर पे हम लोग 2 चेन बना रहे हैं। फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये 1, ये 2 और ये 3 और चारों में से एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से बनाया है। ये हमारे कॉर्नर्स रेडी हो गए हैं। फिर हम बनाएंगे 2 चेन। नेक्स्ट चेन लूप में हम बना देंगे 3 सिंगल क्रोशिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 1, ये 2 चेन, नेक्स्ट चेन में
नेक्स्ट चेन गैप में हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, चारों में से एक साथ निकाल लेंगे, 2 चेन, फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, चार लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे, 2 चेन, कॉर्नर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चेन गैप में हम बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1, ये 2, ये 3, 2 चेन, फिर इसमें आके फिर से हम बनाएंगे कॉर्नर के लिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 4 लूप हो जाएंगे, चारों में से एक साथ निकाल लेंगे, 2 चेन, और पहले वाले में यहाँ पे हम कर देंगे इसके स्लिप स्टिच, यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। और अब नेक्स्ट चेन लूप में, चेन गैप में हम चले जाएंगे स्लिप स्टिच करके इस तरह से, और यहाँ बनाएंगे हम 1, 2 और 3 चेन, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन्स इस तरह से यार्न ओवर करके 2 में से एक बार निकालेंगे, 2 में से एक बार निकालेंगे। फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से लूप को पुल ओवर कर लेंगे, हमारे हुक के ऊपर 3 लूप्स रह जाएंगे, 2 में से एक बार और 2 में से एक बार, इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, सॉरी यहाँ चेन नहीं बनानी है। नेक्स्ट चेन लूप गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं, तो 1, 2 एंड 3। फिर कॉर्नर पे आ गए हम, कॉर्नर पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं डबल क्रोशिया बेसिक स्टिच जो होते हैं हमारे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। 1 और 2 चेन, फिर से सेम चेन गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हमारा ये फिर से कॉर्नर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे चेन गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन गैप में फिर से हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। कॉर्नर पे आ गए, कॉर्नर पे चेन गैप में हम बनाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप चेन गैप, इस चेन गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1, 2 सेम चेन गैप में हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया। सो कॉर्नर पे हमको कैसे बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा ये
कॉर्नर बन जाएगा। साइड्स के लिए फिर से चेन गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन गैप में भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। दो चेन, 1 और 2, सेम चेन गैप में हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। नाउ बीच के पार्ट में 2 चेन गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा 2 चेन गैप है जिसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 चेन गैप है उसमें भी हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। आपके कोई भी मेरे लिए सजेशन हो वो भी आप ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, ताकि अपने वीडियो की क्वालिटी में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो मैं आपकी सॉर्ट आउट कर सकूं। लास्ट कॉर्नर पे आ गई हूँ। कॉर्नर पे हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया। टू एंड 3, फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, फिर से सेम चेन गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हुक को यहाँ इंसर्ट करेंगे 3rd चेन में और हम कर देंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच का मतलब इस तरह से यान को पुल ओवर करेंगे, दूसरे में से भी कर देंगे। अब बनाएंगे एक चेन और यहाँ पे हम कर देंगे थ्रेड को कट इस तरह से। और ये हमारा हो गया है ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये यान्स जो हैं हम सिक्योर कर देंगे इस तरह से। सो कैसा लग रहा है आपको ये मेरा ग्रैनी स्क्वायर? कमेंट करके बताइएगा। और आप मुझसे कौन से आर्टिकल की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं वही आर्टिकल्स आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।